साल का मतलब 2 साल का था और फादर एक्सपायर्ड हो गए थे। खाना नहीं खाते थे, ये कंडीशन। मैंने यही बोला था कि मुझे टीचर बनना है। 4-5 साल काम किया, सीटेट एग्जाम 8 बार दी मैंने। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास सोच संघर्ष की कहानी में। मैं इस बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। माझी ने जो पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया था उससे कम नहीं है। तो आइए ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने बुलंद हौसले और जुनून से वो मुकाम हासिल किया है जिसके बारे में सोचना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए मैं स्वागत करता हूँ रमेश कटारिया सर का। और मैं बता दूँ सर जो है गुजरात से हैं और उनका डिस्ट्रिक्ट पालनपुर डिस्ट्रिक्ट है। पालनपुर डिस्ट्रिक्ट एक छोटे से गाँव करसनपुरा वहाँ से है, जो कि दादरा नगर हवेली एवं दमनदीव में पीजीटी गुजराती है। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, Thank you, अपने thank you, व्यस्त समय में से आपने हमारे लिए समय निकाला। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपने सरकारी सेवा में आने का कैसे सोचा और अब कैसा महसूस हो रहा है पहले की ज़िंदगी में? जब मैं छोटा था, जब 2 साल का मतलब 2 साल का था और फादर एक्सपायर्ड हो गए थे और घर में मदर और 5 सिस्टर, मतलब ऐसी गरीबी कि पूछो मत। एक टाइम खाना नहीं खाते थे, ये कंडीशन थी। अच्छा। कच्ची मिट्टी होती है ना, उसका मकान था। मदर ने पाला पोसा, सिस्टर ने मजदूरी की। मजदूर पूरे गांव के, हमारे वहाँ गोदड़ा बोलते हैं सर, वो गद्दा होता है ना, हाँ, गद्दा का काम करती थी। हाँ। पूरे गांव में, पूरा गांव का एक भी घर नहीं होगा कि जहाँ वो वहाँ जाके उन्हें गद्दा का काम नहीं किया होगा। मतलब उनका यही काम। गाय भैंस भी रखते थे, गाय भैंस दूसरे के खेत से घास लाना, 2 3 4 5 गाय भैंस भी थी। हमारा पालन पोषण होता रहा। तभी से सिस्टर और मदर की एक ही प्रार्थना था कि भाई को नौकरी मिल जाए, और वो भी कैसे? प्राइमरी में। अच्छा। प्राइमरी में 12th पास कर ले। पहले ऐसा था कि प्राइमरी में टीचर बन जाए, पीटीसी। हाँ, पीटीसी करके, हमारे वहाँ पीटीसी बोलते, अभी डीएलएड बोल रहे। तो उस टाइम सर हुआ क्या कि मदर ने और सिस्टर का, उनका ये सपना था कि भाई को जॉब मिल जाए टीचर में। मतलब बचपन से ही बीज बोल दिए थे फिर टीचर बनना है। वो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहा। तो मेरे दिमाग में भी फिर था कि 12th पास करेंगे और टीचर बनेंगे पीटीसी करके, यही दिमाग में चल रहा था। सिस्टर वगैरह भी चल रहा था, मामा वगैरह, मेरे रिश्तेदार भी ये सोचते थे कि मेरे परिवार में सर कोई जॉब नहीं था। गांव में पढ़ाई कर रहा था, टीचर थे, उसकी भी बात करूंगा मैं, अब्दुल भाई करके, अब्दुल भाई कड़ीवाल। उनके जो है ना सर, अंगुली एक भी नहीं, अंगूठा एक भी नहीं। अच्छा। अंगुली अंगूठा एक भी नहीं। फिर भी सर पूरे तहसील में राइटिंग 1 नंबर आती थी। अच्छा। जब लिखते थे तो ऐसे लिखते थे, दोनों हाथों से। और चौक रखते थे सर, इधर चौक रखते थे और लिखते थे। जैसे अपने लाइन खींचनी है तो स्केल के बिना आप नहीं खींच सकते, वो बिना स्केल के सिवा भी लाइन खींचते तो भी सीधी लाइन आती थी। तो वो सब चीज़ें मतलब मोटिवेट करती थी। मोटिवेट सर, उन्होंने हमें बहुत बहुत पिटाई की है। अच्छा। बहुत हमने मार खाई है। मतलब हम ऐसा कोई के दिन बाकी रखा होगा कि हम, लेकिन हम बहुत डरते भी थे सर। अच्छा। बहुत डर लगती थी। मैंने कहा आज सर मारेंगे, क्योंकि गांव में हम क्रिकेट खेलते थे। गांव में जो आ गए ना, तो इतने डर लगती थी, मतलब घर नहीं जाते थे, भाग के खेत में चले जाते थे। दूसरे दिन पता चला, दूसरे दिन फिर मैं मार पड़ती। तो टाइम धीरे धीरे सर आगे बढ़ता रहा। वो फिर 6 और 7th क्लास में आए तो हमारी जो मधु बहन थी, उन्होंने एक दिन हमें पूछा, इस पूरे क्लास में सबको पूछा सर कि आपको क्या क्या बनना है। तो किसी ने कहा कि इंजीनियर बनना है, किसी ने कहा डॉक्टर बनना है, किसी ने कि मुझे मामलतदार बनना है, किसी ने क्लास 1 ऑफिसर बोला। तभी सर मैंने यही बोला था कि मुझे टीचर बनना है सर। वो मदर ने और वो काउंसलिंग कर दी थी। हाँ, तो मुझे उसी टाइम तो मुंह से भी निकल गया कि मुझे टीचर बनना है। फिर 8th क्लास तक आया, मेरी पढ़ाई लगातार चालू रही। फिर क्या हुआ, 8th क्लास के बाद मामा ने कहा, मामा दूसरी जगह जॉब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं तेरे को मैं पढ़ने मेरे घर ले जाऊँगा जहाँ जॉब करेगा। तो मैंने 9th तक पढ़ा और 10th 11th 12th उनके पास पढ़ा। तो उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे पीछे। सुबह 5-4 बजे अलार्म लगा देते थे, मुझे जगाते थे। मैं उठ जाता था सर 10th क्लास में। अच्छा। उठ तो जाता था, लेकिन कोने में बैठता था, तो वापस सो जाता था, नींद आती थी, बैठे से सो जाता था। कभी कभार तो मुझे डांटते भी थे, लेकिन उनको भी ये सपना था कि मेरा भांजा कोई जॉब मिल जाए। सर बहुत मेहनत की। 10th क्लास पास कर दिया, परसेंट थोड़े कम आए। 11th पास कर दिया, तो 12th में आया, तब उनको यही दिमाग में, उनको पीटीसी में नंबर लग जाए और 2 साल पीटीसी कर ले और टीचर बन जाए प्राइमरी। मेरा भी ये स्वप्न था। बहुत मेहनत की, कम नसीब से परसेंटेज कम बने और नंबर नहीं आया पीटीसी में। फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया सर, हमारे ज़िले में जो गवर्नमेंट कॉलेज थी, जीडी मोदी कॉलेज,
और फिर मैंने पालनपुर में। हाँ मेन सब्जेक्ट मैंने रखा सर, मेरा मेन सब्जेक्ट गुजराती था। अच्छा। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था सब्जेक्ट क्या। तो हमारे मामा का जो लड़का अभी नवोदय में है, टीचर में है, वो मेरे आदर्श है, जो भी मानो मेरे लिए वही है मेरे मामा। तो पूरा मेरे मामा तो है ही, तो मामा का जो लड़का है ना अभी TGT गुजराती है, JNV अजमेर में। मैं थोड़ा रोकूंगा सर। हाँ अभी आपने अजमेर की बात की, तो अजमेर के रीजनल कॉलेज में आपने बहुत जॉब की है सर। हाँ सर बिल्कुल, वो तो मेरे लिए सर वो प्रेरणादायी है। एक मेरे साथ दो है, एक JNV और RI, दोनों से मैं ऐसा जुड़ा हुआ है कि मैंने भी यहाँ राजानगर हवेली में है, तो मुझे कोई JNV का ऐसा बोल देता है ना कि मैं JNV पढ़ता था अथवा JNV में जॉब करता था, तो मुझे अंदर से लगा हो जाता है उससे अपना तो वाली फीलिंग। जैसे हमारे आपके साथ तो हमारा जुड़ा है, आपसे पहले से परिचित है। JNV एक ऐसा है, RI और JNV आपको कहीं से कोने में से आपको मिल जाएगा आदमी। आप इंडिया के कोई भी कोने में जाओगे ना तो कहीं ना कहीं लिंक से जुड़ा आपको आदमी मिल जाएगा। JNV की यही खासियत है कि ये नहीं देखते कि वो मेरे JNV का है, JNV का है, मतलब एक अलग सा अट्रैक्शन हो जाता है। अट्रैक्शन हो जाता है। सर मैं 12th पास कर दिया, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मैं पढ़ ही रहा था। कॉलेज के बाद 3 साल का कॉलेज हो गया। उस टाइम में कॉलेज कर रहा था सर, तो साथ में ग्राम पंचायत में हमारे वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर, वहाँ कोई सैलरी नहीं मिल रही थी। तो उस टाइम कॉलेज भी तो सर आपका गांव से दूर था। हाँ 25 किलोमीटर था सर। तो फिर कैसे आना जाना रहता था सर? मैं अप डाउन करता था, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे निकलता था बस में, गांव में बस आती थी। और फर्स्ट साल में मैंने IITI में एडमिशन ले लिया। अच्छा। मतलब 1 बजे कॉलेज ख़त्म होती थी, 1 बजे बाद में IITI चला जाता था। वहाँ मैंने सॉफ्टवेयर का कोर्स किया, सर्टिफिकेट कोर्स इन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का कोर्स किया 1 साल का। तो मैं कम से कम शाम को 6 बजे घर पहुँचता था। बहुत लंबा, मतलब 6 बजे सुबह जाता था, शाम को 6 बजे, 12 घंटे। हाँ। तो खाने का दिन में कोई ऐसा ज़रूरी नहीं था, खाने का नाश्ता वास्ता कर लिया, ऐसे ही चलाया है 2 साल तक। तो फिर ग्रेजुएशन हो गया। ग्रेजुएशन होने के बाद फिर BEd, उस टाइम सर ऐसा हुआ कि BSTC में एडमिशन नहीं हुआ था ना, तो टीचर से रुझान थोड़ा मेरा कम हुआ था। MA कंप्लीट हुआ, फिर अचानक क्या हुआ सर, मैं BEd का फॉर्म भर दिया। तो BEd का काउंसलिंग हुआ, तो पहले काउंसलिंग में मेरा नंबर नहीं आया। मुझे कॉलेज मिली, प्राइवेट मिलती थी तो मैंने नहीं ली, मैं आ गया। दूसरी बार गया, मेरा नंबर आया और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज साबरकांठा में है, अभी तो मोड़ासा में है, अरवली ज़िला लगता है, मोड़ासा में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज का मुझे मिल गया, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत दूर था, कभी घर से बाहर निकला नहीं था, तो मैंने कहा नहीं रह पाऊँगा और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि हॉस्टल खर्च कर पाऊँगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्या करा जाए। मैं आ गया बाहर, फिर मैंने भाई को फ़ोन लगाया, जो हमारे भाई हमारे अजमेर में है। उन्होंने कहा एडमिशन ले लेना चाहिए था, एडमिशन ले लेता तो बाद में अपन काउंसलिंग में चेंज करवा लेते, जिले में आ जाता। फिर वापस गया तो उन्होंने कहा कि आपको जब लक्ष्मी हमारे गुजराती में बोलते कि लक्ष्मी चोलो करवा आवे और कपाल धोवा जाओ। हाँ, वो तिलक करने आया मैं कपाल धो, हाँ ऐसी कंडीशन हुई। और फिर मैं वापस गया तो उसने कहा कि टाइम चला गया, अब तो दूसरों को मैंने सीट दे दी। मैं नाराज़ होकर वापस आ गया। मैं 1.5 महीने तक सर घर पे बैठा। मैं घर वालों ने बोला कि तैयारी करो, और क्या, MA ख़त्म हो गया था तो अब करना क्या है। मैं कहा तैयारी करते हैं। 1.5 महीने जैसे घेर रहा, और अचानक ही सर मामा आया कि तो तेरे को BEd करना है और फीस मैं भर दूँगा। अच्छा, ये बहुत मैंने कहा कितनी फ़ीस होगी? उसने कहा 32,000 रुपया का, लेकिन तू चिंता मत कर, तू कल चला जा, 32 से 32,000 में भर दूँगा। तो वो TGT गुजराती लगा था, मेरा सब्जेक्ट भी गुजराती था। ठीक है, तो उसने सोचा कि कहीं कल क्या पता BEd कर दे और गुजराती की डिमांड में कहीं नवोदय में कहीं लग जाए, है ना। BEd चलता रहा सर, 1 साल में BEd ख़त्म हो गया। BEd ख़त्म होने के बाद 1 साल का BEd होता है। हाँ, BEd ख़त्म होने के बाद हुआ कि तुरंत जैसे BEd ख़त्म हुआ और छुट्टियों में रिजल्ट आया, 82% मेरे बने। अच्छा। और कॉन्ट्रैक्ट JNV हम दोनों गए, भाई ने मुझे कपड़े भी दिलवाए थोड़े, मेरे पास कपड़े नहीं थे, लोअर टी शर्ट सब कुछ उन्होंने अजमेर से दिलवाए। एक नाइट रुका मैं, दूसरे दिन मुझे छोड़ने आए। मैं वहाँ गया, झुंझुनू पहुँचा, मतलब तो वहाँ गया तो मुझे हिंदी भी बोलना नहीं आता था। अच्छा। तो भाई ने मुझे बोला कि हिंदी आए ना आए, गुजराती बात, तो जो गुजराती हिंदी इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज़ कर लेना और मिक्स करके बोलना है। लेकिन कुदरती ऐसा हुआ कि 1 सप्ताह में मैं हिंदी सीख गया सर। अच्छा। हाँ, हिंदी बोलना सीख गया। हाँ, सीख जाते हैं। पर धीरे धीरे सर, उस टाइम सर वहाँ के टीचरों की मैंने सैलरी सुनी, किसी की 50,000, किसी को 4, उस टाइम 50,000 2010 की बात कर रहा हूँ, 10-11 की। तो उस टाइम सर मुझे 10-50,000, तो उसी टाइम सर मेरे दिमाग में आया कि टीचर बनना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नवोदय में बनना है। अच्छा। वहाँ से फिर वापस BEd तो कर दिया था, फिर टीचर तो बनना है, फिर अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लेनी है, 50,000 स्टार्टिंग पगार होना चाहिए, क्योंकि सबका सैलरी हाई लेवल था सर। अच्छा होता है, क्योंकि स्टेट के इतना नहीं होता सर। पहली सैलरी आई 13,000 रुपया,
फिर दूसरी सैलरी आते ही सैलरी बढ़ गई, 18,500 कुछ हो गया। अच्छा। हाँ, तो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, कॉन्ट्रैक्ट टीचर हुई। फिर सर 1 साल काम किया और दूसरे साल वापस मुझे मैडम ने बोल दिया, मेरा अच्छा काम था, मैडम ने कहा आप आ जाओ, क्योंकि वहाँ जो टीजीटी गुजराती वो चाइल्ड केयर लीव पर थी। अच्छा। तो उसकी जगह मैं गया था। 1 साल ऐसे निकाला, दूसरे साल भी मुझे ऐसा ही हुआ, मैं गया जाके ज्वाइन किया। लेकिन हुआ क्या कि मेरा जो साथी मित्र था अभिमन्यु मेहरडा, उसने मुझे बोला कि आरआई में एक वैकेंसी निकली टीजीटी गुजराती की, आरआई डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, डेमो स्कूल। तो सर फिर मैंने अप्लाई कर दिया और मैं इंटरव्यू में गया। 3 या 4 कैंडिडेट आए थे, पर सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन मेरी थी, नवोदय का 1 साल का एक्सपीरियंस था और नॉलेज तो अपने पास गुजराती का था ही। तो मैं इंटरव्यू में गया तो वहाँ के जो टीचर थे वो रिटायर्ड हुए थे। इंटरव्यू हुआ तो प्रिंसिपल सर अपने केवीरथ सर, हाँ केवीरथ सर, हाँ केवीरथ सर थे उस टाइम 2010-11 में, और हमारे डीएन पांडे सर बैठे थे, 1-2 प्रोफेसर जो रिटायर्ड हो गए थे वो भी बैठे थे, गुजराती एक्सपर्ट सर बैठे थे। मेरा इंटरव्यू हुआ सर, इंटरव्यू होने के बाद मुझे पता चल गया था कि मेरा हो जाएगा। इंटरव्यू बहुत पॉजिटिव रहा था। RIC कोलाया मैंने ज्वाइन कर लिया, डेमो स्टूडेंट मल्टीपर्पज़ स्कूल है ना, DMS अजमेर। सर फिर वहाँ से बहुत टीचर से मुझे प्रेरणा मिली। वहाँ के टीचरों का सैलरी, डे स्कूल, कम काम, और वहाँ के जो फिर रीजनल कॉलेज से भी टच में हो गए थे, वहाँ भी प्रोफेसरों के भी टच में हो गए। और धीरे धीरे सर इतना लगा हो गया था रीजनल कॉलेज से कि कम से कम हमने 5 साल काम कर दिया। 5 साल? हाँ, बीच में 1-2 बार मेरा नहीं हुआ तो मैंने नवोदय ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। तो सबसे पहले JNU झुंझुनू में काम किया, JNU नागौर में काम किया, JNU भरतपुर में काम किया, फिर आपके स्टेट में चला गया। ये सब आपने कॉन्ट्रैक्ट पे किया? कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया सर। JNU शाहजहाँपुर बरेली के पास JNU 4-5 साल काम किया। एग्ज़ाम में देता रहा, गुजरात गवर्नमेंट की बहुत तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरा नसीब यहाँ लिखा था। एग्ज़ाम देता था, कुछ नंबर से रह जाता था। मेरे कॉलेज के फ्रेंड, मेरे जितने भी फ्रेंड थे वो सारे लग गए थे, मैं अकेला बचा था। गांव वाले और मेरे रिश्तेदार सब बोल रहे थे कि सभी लग गए, तू ही रह गया है। तो सर जब ये सब बोलते थे, हाँ। और आपका जो है नई एग्ज़ाम हो रहा था, तो हाँ। कभी मतलब नकारात्मकता दिमाग में आई, डिप्रेशन कुछ हुआ? डिप्रेशन तो नहीं हुआ, लेकिन मगज दिमाग में यही चलता रहता। लेकिन मेरे मदर ने मुझे बोला था कि तेरे को एक साथ 2 जॉब मिलेगी। ऐसा मैं मदर को भगवान की तरह मानता हूँ। मदर है ना, माँ बाप अपने भगवान की तरह है। अभी अपने लिए वो भगवान है ना, क्योंकि वही अभी बाकी तो अपन मंदिर में तो जाते हैं, जो अपने सामने दिख रहा है। तो उन्होंने उस टाइम बोला कि तेरे को जॉब मिलेगी तो एक साथ 2 ऑर्डर आएंगे और 2 जॉब मिलेगी। तो उसी टाइम में तैयारी कर रहा था सर लगातार। और फिर धीरे धीरे कितनी सारी एग्ज़ाम दी सर। मैं CTET एग्ज़ाम बता दूँ सर, CTET एग्ज़ाम 8 बार दी मैंने। ओ भाई! एक नंबर से रह जाता था सर। अच्छा। हाँ, 2019 में CTET क्वालिफाई कर दी। CTET काम नहीं आया एग्ज़ाम, यहाँ CTET की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन PGT में भी CTET नहीं लगता है और PGT में भी नहीं तो लगता। CTET एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। मैंने इसलिए CTET एग्ज़ाम क्वालिफाई, मेरा ये लक्ष्य था कि नवोदय में काम आएगा। ओहो। मेरा ये था कि नवोदय में मैं लग जाऊँगा, बस यही था। तो एग्ज़ाम में देता रहा, GPSC ये वो दुनिया भर की एग्ज़ाम में देता रहा। नवोदय में इंटरव्यू तक पहुँच गया 2012 में, और मेरा रैंक नंबर 12 था, लेकिन किस्मत की वजह से रह गया था उस टाइम। लेकिन मेरा प्रयास था कि मैं लग जाऊँगा। दूसरी बार वैकेंसी निकली तो CTET क्वालिफाई नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी CTET क्वालिफाई कर दिया। तो यहाँ की जब 2016 की वैकेंसी निकली थी, तो उसी टाइम मैंने फॉर्म भरा था यहाँ का, दादरा नगर दीव दमन दादरा नगर हवेली का। उसमें TGT PGT दोनों का मैंने फॉर्म भरा। तो हुआ क्या कि फॉर्म भरने के बाद यहाँ एग्ज़ाम हुआ सूरत में, रिजल्ट आया तब 20 नंबर का यहाँ वो रिजर्वेशन चल रहा था। हाँ, लोकल। तो मेरे नंबर तो अच्छे थे दोनों में, लेकिन मैं रह गया था सर 20 नंबर की वजह से। तो उसी टाइम मैंने फाइनल कर दिया कि इस बार जो वैकेंसी आएगी तो अपनों को जॉब में लगना है। 2020 में वैकेंसी आ गई थी, तो मैंने फॉर्म डाल दिया ऑनलाइन। मैं तैयार तो 2010 से कर रहा था, लगातार चालू थी, तैयारी कर ही रहा था। पर हुआ क्या सर, हमारी तैयारी चल रही थी, फिर एक बार आपको भी पता होगा कि कॉल लेटर निकल गए अपने अप्रैल में, वापस कोरोना आ गया, रुक गया। मैंने कहा अपने प्रयास जारी रखे, एग्ज़ाम तो होगा ही, फॉर्म भरा है तो। कुछ टाइम हुआ, हाँ, कुछ टाइम हुआ सर। कुछ टाइम होने के बाद हुआ क्या कि एग्ज़ाम का फिर कॉल लेटर आ गए। तो मेरी तैयारी लगातार चालू थी, और सेंटर हमारा PGT का सूरत रहा और TGT का रहा बड़ौदा गोत्री। तो मैंने एग्ज़ाम दे के आ गया। एक दिन सर ऐसा नहीं था कि मैंने 60 दिन में 3 बार चेक नहीं की होगी। मतलब जब वो
10-15 दिन 20 दिन हो गए, महीना हो गया, पता चला रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो मैं लगातार जब बैठ रहा था सीट चेक कर रहा था। गर्मियों की छुट्टी आई तो मैं रात को खाना खाने के बैठा, हमारा आंगन बहुत बड़ा है, तो वहाँ कुर्सी डाल के बैठा था। मैं रात को खाने के बाद मोबाइल कुर्सी में लेकर बैठता, वो जो आराम कुर्सी आती है ना उसमें, तो बैठा था। मैंने खोला, साइट खोला, तो उससे 2 दिन पहले कुछ और रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। तो मैं देख रहा था, उसी टाइम अचानक रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे थे, अंदर PDF डल रही थी सारी साइड पर। तो पहले PGT की और सब्जेक्ट की निकली, तो मैंने सोचा चला अपना भी निकल जाएगा। थोड़ी देर में वहाँ गुजराती की निकल गई, तो उसमें एक जनरल मेरिट था और एक प्रोविजनल मेरिट था। मैंने जनरल मेरिट क्या देखना है, प्रोविजनल देखे ना थोड़ा। जैसे ही प्रोविजनल खोला मैंने, जय सोमनाथ दादा ऐसे खोला, और भाई का नंबर फर्स्ट नंबर पे आपका PGT में सर। और रैंक मेरा फर्स्ट था, नंबर ज़्यादा थे, तो रैंक फर्स्ट रैंक से हुआ। फिर मैंने मामा के लड़कों को पहले बताया, जो JNU अजमेर में थे, उसको बताया मैंने, कैसा ऐसा हुआ रिजल्ट। चलो अच्छी बात है। मैंने और TGT मैंने गुजराती का रिजल्ट जैसे अपलोड हुआ, मैंने देखा तो उसमें भी फर्स्ट रैंक, दोनों में सेम नंबर सर, कोई डिफरेंट नहीं। चलो सर, अब यहाँ तक ठीक है, हो गया आपके सही। अब हमारे जो व्यूअर्स है, दर्शक है, वो ये जानना चाहते हैं कि आपने इतने संघर्ष के, मतलब इतने जुनून के साथ कैसे तैयारी की, कहाँ से तैयारी करते थे आप? सर तैयारी तो देखो ये होता है कि एक तो अपना जो परिवार है ना सर, परिवार को मायने में रखना पड़ता है। परिवार, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मदर ने बहुत मजदूरी की है सर। अब मेरे दिमाग में ये चला कि मदर ने इतनी मजदूरी की है। मदर मुझे बोल रही थी कि नींद कैसे आए, जब तक अपनों को जो कार्य में अपने सिद्धि ना मिले तब तक लगे रहना पड़ता है। मतलब मोटिवेशन आपकी मदर से मिला है, और आप जैसे दोस्तों से मिला है, रिश्तेदार भी बहुत है, गुरुजी भी है। और मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरे मामा का लड़का है ना, उसने कई बार ऐसी बातें करता है, तो अंदर से ये होता था, फीलिंग होता था कि अभी जॉब लेनी चाहिए। नहीं सही बात है। ये मतलब आप कितने भी असफल रहे, कई बार असफल रहे, लेकिन आपने संघर्ष नहीं छोड़ा, अपना संघर्ष नहीं छोड़ा सर, लगे रहे आप, लगे रहे। माताजी को देख के और परिवार की तरफ को देख के मोटिवेशन मिले। हमारे जो युवा हैं उनके लिए क्या राय देना चाहेंगे? युवाओं के लिए यही राय सर, अभी सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। मेरा यही है, सोशल मीडिया से दूर रहोगे तो 100% आपको जो चाहो मिल जाएगा। आज के युवाओं में सबसे बड़ी यही है कि सोशल मीडिया की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। दूसरी बात यह है कि लगातार मेहनत जारी रखो तो 100% सफलता मिलेगी। बिल्कुल सर। क्योंकि मैं मेरा एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मैंने जो लगातार प्रयास नहीं किया होता और मन से नहीं आ रहा होता कि अब मुझे जॉब नहीं मिलेगी, तो नहीं मिलती, लेकिन मेरा प्रयास जारी रहा। मुझे गांव वाले कई लोग मुझे ऐसे बोलते थे सर कि अब आपकी उम्र हो गई, आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने ये बोला था कि मुझे जॉब मिलेगी। अपने उस पर भरोसा था ना। हाँ, मतलब गुजराती में क्या, कठिन परिश्रम में कोई विकल्प नहीं। हाँ सही बात है ना। पक्का इरादा और कड़ी मेहनत रंग लाती है सर। बिल्कुल सही बात वो है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने। थैंक यू, धन्यवाद सर।